दोस्तों, YCB सर्टिफिकेशन, जब मैंने ये सर्टिफिकेशन किया था तो मैंने कहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया और कैसे कैसे इसकी जानकारियाँ निकाली, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और यदि आप YCB सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपको YCB से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से जवाब देंगे, बात करेंगे। देन अगर आपको YCB की कोचिंग या ट्रेनिंग लेनी है जो कि ऑनलाइन होती है, आप हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत कम फीस में ये सब करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने QCI के बारे में सुना तो मुझे पता लगा कि एक एग्ज़ाम होता है जो कि आयुष मंत्रालय करवाता है, यानी कि पहले इसका नाम QCI हुआ करता था, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। बाद में ये YCB में कन्वर्ट हो गया, यानी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। अब देखो, बहुत सारे लोग योगा को देखते हैं, उनके मन में सवाल होते हैं कि यार कितना अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा लगता है जब दूसरों को सिखाते हैं और उनसे बातचीत होती है ना, बड़ा शांति की जिंदगी है इसमें, बड़ा खुश रहने वाली बात है, मेडिटेशन है, ध्यान है, ना इधर की फिक्र है ना उधर की फिक्र है। ये सवाल हमारे मन में होते हैं। हम पैसे भी कमा सकते हैं, साइड में अर्निंग कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। तो देखिए, होता क्या है, योगा फील्ड में अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पक्के तौर पे गवर्नमेंट वैकेंसीज तो नहीं आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसका डेटा इकट्ठा कर रही है। एक्चुअली क्या है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से ये सर्टिफिकेट निकाला गया। यानी देखो, आप भले ही MA कर रखे हो, आपने चाहे BSc या BA किया हो या डिप्लोमा किया हो योगा फील्ड में, लेकिन आप अभी सरकार द्वारा सर्टिफाइड नहीं हो, तो सरकार सर्टिफिकेशन इसलिए करवा रही है कि क्या वो लोग जिन्होंने पहले से ही मास्टर डिग्री कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है योगा में, क्या वो उस लायक हैं कि वो दूसरों को सिखा सकें। समझ पा रहे हो? तो ये है इनका मोटिव नंबर 1। तो ये था। अब देखो, आपको करना क्या है, ये शुरुआत कहां से होती है। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है www.yogacertification.nic.in। आप इस पे जाएंगे, आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। देन आपको एक खाता बना लेना है वहां पे। उसके बाद आपको ईमेल और एक पासवर्ड वगैरह मिलेगा। देन वहां पे पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी एजेंसीज मिलेंगी। मींस पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना है, यानी नाम, फादर नेम, मदर नेम, एज, आपकी क्वालिफिकेशन, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब चीजें भरी जाएंगी। देन उसके बाद आपको एक एजेंसी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। यानी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं आयुष मंत्रालय की वेबसाइट में। जब आप जाओगे, वो एजेंसीज का काम क्या है कि वो योगा के इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं, यानी गवर्नमेंट ने उनको काम दे रखा है। एजेंसीज प्राइवेट होती हैं, कोई सरकारी भी होती है, दोनों तरीके से है। तो आप उसमें से कोई सी भी एजेंसी चुन सकते हो। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने मोडिश प्राइवेट लिमिटेड को चुना था। मैंने उस पर क्लिक किया और फिर उसके बाद लेवल 1 की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, फीस सबकी अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सेम है। तो मैंने लेवल 1 का वो जो 3,540 रुपये था वो मैंने अपने खाते से कट कर दिया और ये मेरा एग्जाम फॉर्म फिल हो गया। मुझे एक रोल नंबर आया और मुझे एक एजेंसी का कॉल भी आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका एग्जाम ये 15 तारीख को है, मतलब लगभग 15-20 दिन बाद है, और ऐसे ऐसे करके उस दिन आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का आप ध्यान रखें कि कनेक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। तो उसके बाद होता क्या है, डेट पास आ जाती है, उसके एजेंसी वालों का फोन आया मेरे पास लगभग 2 दिन पहले कि आपको हम 1-2 डेमो करवाते हैं कि आपको एग्जाम देना कैसे है। देखो, उस जमाने में उस जमाने से मेरा मतलब है कुछ साल पहले तो थोड़ा इतना अवेयरनेस नहीं था इसका। तो उन्होंने मुझे बताया और सिखाया कि आपके स्क्रीन पे ऐसे ऐसे करके 60 क्वेश्चन आते हैं, 60, और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 4 विकल्पों में से एक विकल्प को चुन के आंसर करना होता है। तो मैं सब चीजें समझ गया था, तो मैंने फिर ऐसे ही किया, डेमो किया, 1-2 दिन सीखा। देन मैं बहुत जल्दी समझ गया था। देन मुझे पता लगा कि मेरा जो एग्जाम है वो संडे को होता है। ज्यादातर संडे या सैटरडे में एग्जाम होता है मोस्टली, और इसके एग्जाम हर 15 दिन में होते रहते हैं। यानी आप कभी भी एग्जाम फॉर्म भर के और कभी भी एग्जाम दे सकते हो। देन होता क्या है, उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा, मीन्स मैं पहुंचने का अर्थ है उस कमरे में पहुंचा, वहां मैंने लैपटॉप रखा हुआ था, इंटरनेट कनेक्शन मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था और मुझे एक ID और एक पासवर्ड मिला हुआ था। तो मैंने वो लॉगिन किया। उन्होंने मुझे बताया था कि आपका एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होगा,
मैं 9 बजने से 2 मिनट पहले ही उसको लॉगिन करके बैठ गया था। देन फिर मेरा एग्जाम जैसे ही शुरू होता है, उन्होंने सामने से बोला, मुझे कुछ 2-3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए वर्चुअल, जो कि पैनल होता है, यानी आयुष मंत्रालय के एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, उन्होंने मेरे से 1-2 सवाल पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम हर्षित संगल है और मैं ऐसे से यहाँ रहता हूँ, कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, यानी आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो मैंने उनको अपना आधार कार्ड ऐसे करके फ्रंट से और बैक से दोनों से दिखाया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, आप इस एग्जाम को क्लियर करके फिर सेकंड राउंड में पहुंचोगे। तो जैसे ही मैंने आईडी और पासवर्ड को लॉगिन किया, तो उसके बाद फिर मेरी स्क्रीन पे 60 क्वेश्चन आए, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, और क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था, यानी 2 ही लैंग्वेजेस में आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे, मराठी या बंगाली में नहीं मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, बस 2 ही भाषाएं होती हैं वहां। तो मैंने फिर एक एक करके आंसर करना शुरू किया, यानी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुनना था, मैंने टिक टिक करके वो सब कर दिया, यानी मैं उसमें पास हो गया। जैसे ही मैंने उसको पास किया, तो मैं तुरंत सेकंड राउंड में पहुंच गया, यानी मेरा नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो चुका था। अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिर आप सेकंड राउंड में नहीं जाओगे, ठीक है। देन फिर मैं जैसे ही पहुंचा, मीन्स दूसरे पोर्टल में पहुंचा, तो मुझे 3-4 लोग फिर से दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हर्षित, अब आप तैयार रहिए, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो लैपटॉप है आपका, इसको 6 फीट दूर रख दो, यानी लैपटॉप से 6 फीट लगभग 7 फीट लगभग दूर अपना मैट बिछा लो। मैंने मैट बिछाया और उन्होंने कहा कि चलिए शुरू करिए और अभी कोई मंत्र सुनाइए आप हमें। मैंने उनको मंत्र सुनाया। मेरे साथ वैसे और भी लोग बैठे हुए थे, मतलब मीन्स कहने का अर्थ है कई लोग लॉगिन हुए थे उस टाइम, यानी लगभग 5-6 लोगों का एग्जाम था उस दिन, सेम डे सेम टाइम। तो मेरे साथ मुझे स्क्रीन पे और भी लोग दिखाई दे रहे थे। तो मैंने फिर वही मंत्र सुनाया, उन्होंने मेरा मंत्र सुना, मैंने मंत्र बोला तो उन्हें अच्छा लगा, और बाकी लोगों ने जो मंत्र बोले उसमें बहुत सारी गलतियां थी, यानी वो इस चीज को देख रहे थे, पकड़ रहे थे कि जो लोग मंत्रों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वो क्या योगा ट्रेनर बनेंगे। तो उन्होंने इस चीज को बहुत ध्यान दिया। देन फिर उन्होंने कहा कि चलिए खड़े हो जाइए, अब आप सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाइए। उन्होंने अलग अलग बंदे को अलग अलग टास्क दिया, यानी मुझे कहा कि आप ग्रीवा शक्ति विकासक की सारी क्रियाएं करके दिखाइए, और दूसरी एक लड़की थी, उसको बोला कि आप जंघा शक्ति विकासक करके दिखाइए। तीसरी एक बंदे को बोला कि आप कटी शक्ति विकासक, मतलब कटी वाला जो आसन होता है सूक्ष्म व्यायाम, वो वाला करके दिखाइए। देन तो ये सब चल रहा था, यानी वो स्क्रीन पे देख रहे थे और हम लोग कर रहे थे, तो हम किए जा रहे हैं। देन फिर उन्होंने कहा कि खड़े होने वाले आसनों में आप ताड़ासन करिए, आप तिर्यक ताड़ासन करिए, आप पाद हस्तासन करिए। इस तरीके से उन्होंने टास्क दिया, तो मुझे भी टास्क दिया था, मैंने वो करके दिखाया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब आप सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाओ। तो हमने सूर्य नमस्कार के लिए तैयारी की और हम उनको सूर्य नमस्कार करके दिखाने लगे। तो वो कहने लगे मंत्रों के साथ करना है। मैंने मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार किया कि ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, भानवे नमः, वो सब जो होता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के फायदे बताओ, ऐसे खड़े खड़े। तो मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे होता है सर। फिर उसके बाद वो बोले कि अब आप बैठ जाओ। तो हम बैठ गए। उन्होंने कहा वज्रासन में बैठना है, तो हम बैठे, मैं बैठा मीन्स। तो फिर उन्होंने कहा बताइए वज्रासन के क्या फायदे होते हैं, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अब प्राणायाम करके दिखाइए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। तो मैंने उनको करके दिखाया। हालांकि वो बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो फिर कुछ लोगों से कहा कि आप शीतकारी प्राणायाम करो या शीतली प्राणायाम करो, इस तरीके से उन्होंने बोला। फिर उन्होंने हमसे कपालभाति कराया और उन्होंने हमसे बंद भी लगवाया, यानी अपनी टी शर्ट ऊपर करो और अपना पेट दिखाओ। लड़कियों को तो नहीं कहा पेट दिखाने के लिए, लड़कों को बोला। तो लड़कों को ऊपर करके कि भाई अब आप कपालभाति भी करके दिखाओ और उड्डयन बंद करके दिखाओ। तो हमने वो सब किया। मुद्राओं के बारे में पूछा हमसे, ज्ञान मुद्रा कौन सी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं, इस तरीके से। देन फिर उन्होंने षटकर्म के बारे में हमसे सवाल किया और षटकर्म में उन्होंने हमसे जल नीति के बारे में पूछा, वस्ती क्या होता है ये पूछा, 2-3-4 चीजें पूछी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के सारे मंत्र सुनाओ, 1 से लेके 12 तक सीक्वेंस में, कौन सुनाएगा। तो मैंने सुना दिए, वो बहुत इंप्रेस हुए, अच्छा लगा। देन उसके बाद हम अगले राउंड में पहुंचते हैं, यानी कि एक वाइवा टाइप होता है, यानी वो 8-10 सवाल पूछते हैं आपसे ढंग से। तो वो कहते हैं कि भाई सीरियस तरीके से बैठो और अनुशासन का ध्यान रखना, यानी यदि आप उस एग्जाम में डिसिप्लिन होके नहीं रहेंगे ना,
तो वो आपको वहीं से ही बाहर निकाल देंगे। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन रहना है। और मैं देख रहा था कि जो बाकी लोग डिसिप्लिन में नहीं थे तो वो उनके नंबर काट रहे थे। तो मैं समझ गया था कि बड़ा यहाँ पे चुप रह के नंबर मिल सकते हैं, बोल के नहीं ज़्यादा। तो उन्होंने मुझसे सवाल किए, 3 4 5 सवाल किए, ध्यान के बारे में बताओ, और नादानुसंधान क्या होता है हठ प्रदीपिका में, और प्राणायामों के नाम बताओ 8 जो बताए गए हैं घेरन संहिता में। इस तरीके से उन्होंने गीता के बारे में बताओ, कौन कौन सा आपको श्लोक याद है गीता में, कर्म के बारे में क्या कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछ लिया कि पेट में ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जो मिक्स ग्लैंड कही जाती है। इस तरह के कुछ 1 2 सवाल पूछा। देन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि क्या आप योगा करते हो खुद से? मैंने कहा हाँ जी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, इस तरह से 2 4 चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने मुझसे योग निद्रा और ध्यान के बारे में पूछा, विपासना मेडिटेशन के बारे में पूछ लिया कि आज के ज़माने में कौन सा नया ध्यान चल रहा है। तो मैंने उनको बताया, और कई जगह मैं 1 2 जगह अटक भी गया था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप भले ही गलत बता दो या मना कर दो, लेकिन अपनी बात को ऊंचा करने के लिए हमसे बहस मत करो। और लोग क्योंकि बहस कर रहे थे, मतलब उनसे कुछ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ तो 1 2 लोग ऐसे भी थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह से आपको व्यवहार नहीं करना है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि आप अपना जो ये डिग्री है, यानी आपने जो भी किया है योगा में, मैंने उस दौरान 6 महीने का सर्टिफिकेट किया था देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से। उसके बाद मैंने ये YCB का एग्जाम दिया था। तो फिर वो कहने लगे कि आपको ये एक बार दिखाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, टाइम देते हैं। तो मैं लेके आया, मैंने उनको ऐसे स्क्रीन पे दिखाया। उन्होंने कहा कि इनको ईमेल करके हमें स्कैन करके भेज देना। और फिर यही होते 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 ये बस उसके बाद फिनिश हो जाता है। देन फिर 1 हफ्ते बाद हमारा रिजल्ट आता है जिसमें कि मैं पास हो जाता हूँ। फिर ऐसे ही करके मैंने लेवल 2 दिया, 3 दिया, और मैंने सारे जो लेवल्स होते हैं वो पास किए। एग्जाम फीस अलग होती है और प्रोसेस सेम रहता है। देखिए यही है। बाकी YCB सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है जो आपको सर्टिफाइड करती है। यानी भले ही आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है योगा में, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड नहीं हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो सच में इस काबिल हैं। तो ये आपको एक ठप्पा लगा के देता है कि हाँ आप सच में योगा सिखा सकते हैं। ये काम कर रहा है आयुष मंत्रालय। अब इसके 3 लेवल होते हैं। मैं अब आपको पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ, एक ही वीडियो में पूरी देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। YCB में 3 लेवल्स होते हैं मुख्यतः, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 में आता है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 में आता है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, और लेवल 3 में आता है योगा टीचर एंड इवेल्युएटर। लेवल 1 की जो फीस रहती है वो 3,540 रुपए रहती है। लेवल 2 की फीस 4,500 रुपए। लेवल 3 की फीस 6,200 रुपए। इसमें कुछ एजेंसीज की वजह से ना 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग सबकी फीस सेम ही रहती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.yogacertificationboard.nic.in। इस पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, वहां पे एक अकाउंट बनाएंगे। देन वहां पे आपको सारा एग्जाम फॉर्म फिल करना है, फिर आपको एजेंसी सेलेक्ट करनी है, देन आपको एग्जाम डेट सेलेक्ट करनी है, फिर उक्त डेट पे आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी एग्जाम से 1 2 दिन पहले एजेंसी आपको कॉल करती है, समझाती है, पूछती है और आपको बताती है कि भाई आपका ये आईडी है, ये पासवर्ड है, इसको ढंग से ध्यान से रखना, और इंटरनेट कनेक्शन आपका फास्ट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। देन फिर एक एग्जाम डेट आपका आता है, और एग्जाम डेट के दिन आपका एग्जाम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले थ्योरी होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जो कि सब ऑनलाइन होगा। उसके बाद इस सर्टिफिकेशन को जैसे आप कर लेते हैं, लगभग हफ्ते से लेके 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है PDF फॉर्मेट में। आप उसको रिजल्ट को प्रिंट करा के और कहीं भी अपना रख सकते हैं। अब इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप अपना खुद का सेंटर खोल सकते हो, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आप सोशल सर्विस भी कर पाते हो, अर्निंग का रिसोर्स बना सकते हो उसको, पार्ट टाइम का भी और फुल टाइम का भी। इसमें करियर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, लोगों से कांटेक्ट होता है, फेस वैल्यू बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, खुद आप स्वस्थ रह पाते हो, दूसरों को भी स्वस्थ रहने देने का मौका देते हो आप, मतलब आप बहुत अच्छा भलाई का काम कर रहे होते हैं। तो YCB सर्टिफिकेशन खाली इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कुछ दिखाने के लिए या शो करने के लिए कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए करें, सोसाइटी के लिए करें, अपने लिए करें। सरकार को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। देखिए
जो गवर्नमेंट है वो भी डेटा इकट्ठा कर रही है। क्या पता भविष्य में कुछ बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट एकदम से निकाल दे, और वहां पे वाईसीबी को डिमांड किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि यदि आपने डिप्लोमा किया है अच्छी बात है, लेकिन वाईसीबी का सर्टिफिकेशन लेके आइए, या तो लेवल 1 का या 2 का। बहुत सारी जगह पे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में और उड़ीसा में अभी वैकेंसीज आई थी, हरियाणा में भी आई थी। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब देखिए, ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये वैसे 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल बाद आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, छोटा सा प्रोसेस होता है उसके जरिए। अब एक चीज और बता दूं मैं, यदि आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, यानी थियोरेटिकल में फेल हो जाते हैं, तो आपका एग्जाम दोबारा हो जाएगा, उसका फीस नहीं लगेगा, दूसरा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको फीस दोबारा से पे करनी पड़ सकती है, पड़ेगी, बल्कि लगभग 2-2,500 रुपए तो देने ही पड़ते हैं। वो हर एजेंसी का अपना अपना रूल होता है। उसके अलावा ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये ऑनलाइन होता है। पहले लॉकडाउन से पहले, जब कोविड फैला था, उससे पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये ऑनलाइन ही होने लगा। तो आप घर बैठे बैठे इसकी कोचिंग और ट्रेनिंग करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। हम लोग इसकी कोचिंग ट्रेनिंग सब कुछ करवाते हैं। मैं आपको स्पेशली गाइड करूंगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें और मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।